मालिक को प्रणाम। आज आइए गीता के बारे में बात करते कि गीता का केवल पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गीता में एक श्लोक है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समादरस्थ केशवा स्थगधि की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमहा। तो अर्थात ये केशव उस व्यक्ति की पहचान क्या है जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि की स्थिति में डूबा हुआ है। वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। और फिर भगवान इसका उत्तर देते हैं कि लेकिन हम बिना उसके अर्थ को समझे उसे संस्कृत में बार बार पढ़ते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। सभी परिस्थितियों में वह स्थिर रहता है क्योंकि अपनी चेतना में वह अपने स्व अंदर ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। मैं उसका आघात भंजक हूँ। तो सहज मार्ग के लक्ष्यों के बारे में मेरा यही विनम्र कथन है कि हम किसी भी तरह यहाँ आघात भंजक पैदा नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसे संत हमेशा हमारे और हमारी नीयत के बीच बहुत बड़े आघात भंजक बने रहते हैं, जब तक वे हमारी नीयत को पूरी तरह हटा नहीं देते। कभी सिर्फ एक ही नज़र में, कभी महीनों में या वर्षों की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप हम उनसे दूसरे और तीसरे आघात भंजक के रूप में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के अस्तित्व के आघातों को न केवल कम किया जा सकता है बल्कि हमारे अस्तित्व से हटाया भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति ही ऋषि हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, गुलाम हो सकता है, सेवक हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, वह ईश्वर है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति ईश्वर समान है। इस प्रकार ये ईश्वरीय बनने की प्रक्रिया है। धन्यवाद।